अपने आप को आर्य समाज और हिंदू धर्म के ठेकेदार कहने वाले वसंत रामपाल जी महाराज जी को भला बुरा कहने वाले राहुल आर्य का आज हम करेंगे प्रमाण सहित भंडाफोड़। वीडियो के अंत तक यदि आप लोग देखोगे तो गारंटी लेता हूँ आज आप आर्य समाज को छोड़ दोगे, चाहे आप कितने ही बड़े आर्य समाजी हो। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे आर्य समाज का ठेका लेने वाले राहुल आर्य, हिंदू धर्म का ठेका लेने वाले राहुल आर्य और भी बहुत से संतों का ठेका लेने वाले राहुल आर्य का। जी हाँ दोस्तों, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल आर्य जी से, बल्कि जो भी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत गलत बोला है उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे संत है, तत्वदर्शी संत है। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की वेदों, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान के आधार पर भक्ति विधि बताते हैं और उनके बारे में राहुल आर्य जी ने बहुत गलत बोला है दोस्तों। इसलिए आज हम इसका पूरा भांडाफोड़ करने वाली है। राहुल आर्य का दोस्तों यही काम है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के ऊपर टिक्का टिप्पणियां करते रहते हैं बिना किसी प्रूफ के। कोई प्रूफ नहीं दिखाएंगे कहाँ लिखा है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सारा ज्ञान है ये। और जबकि ये नहीं बताते भगवान है कौन, परमात्मा कौन है। हम आपको बता दें कि राहुल आर्य महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक है, आर्य समाज के स्थापना जिन्होंने की थी महर्षि दयानंद सरस्वती, इनको फॉलो करते हैं राहुल आर्य। अभी दोस्तों महर्षि दयानंद का काला चिट्ठा इनकी सत्यार्थ प्रकाश किताब से ही हम आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह महर्षि था या कुछ और था। आप दोस्तों आपके कान के कीड़े झड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा महर्षि दयानंद जी की सच्चाई। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गीता, होली बुक, बाइबल, कुरान, पुराण से दोस्तों हम सभी से आपको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है। दोस्तों परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, हम आपको पूरा सब कुछ बताएंगे दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राहुल आर्य जी ना तो गीता का प्रमाण देते हैं, ना ही कुरान का, ना ही बाइबल का, किसी का भी प्रमाण नहीं देते हैं। जो भी अपनी बात करते हैं इधर उधर की करते हैं, प्रमाण सहित बात करते नहीं। गीता में साफ लिखा है तत्वदर्शी संत में शरण में जाने को, लेकिन जो दयानंद सरस्वती जी है जिनके ये फॉलोवर्स है उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में कहीं पर तो लिखते हैं कि परमात्मा साकार है, कहीं पे लिखते हैं परमात्मा निराकार है, और इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेदों में लिखा है परमात्मा साधक के पाप नाश कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कोरी बकवाद गढ़ रखी है। केवल और केवल हम सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रमाण सिद्ध आपको दिखाएंगे। यहाँ राहुल आर्य बहुत लोगों पे वीडियो बनाते हैं, खालिस्तानियों पे, मुसलमानों पे, सभी पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज पे वीडियो बनाई थी और चैलेंज दिया था कि कोई इसका जवाब दे दो। हम इस वीडियो का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए, तथ्यों को तरोड़ा मरोड़ा गया मीडिया में। एसपीए 2006 करोथा कांड हुआ था जिसके बारे में आर्य समाजियों ने करवाया था। आर्य समाजियों ने कहा भी था कि हमने ही करोथा कांड करवाया। राहुल आर्य भी कहते हैं कि हमने 2006 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हमला कराया था और दोस्तों इन्होंने करोथा कांड करवाया था। आर्य समाजी ये बात खुद स्वीकार करते हैं और वहाँ के एसपी ने भी उस टाइम कहा था, मीडिया ने भी कहा था कि तथ्यों को तरोड़ा मरोड़ा गया था और जो सतलोक आश्रम करोता के अंदर कुछ था ही नहीं, वही मीडिया में दिखाया गया था, जनता को गुमराह किया गया था। आज हम दोस्तों आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। राहुल आर्य महर्षि दयानंद सरस्वती की भी ये महर्षि नहीं था दोस्तों। जो भी आर्य समाज के फॉलोअर्स हैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा वीडियो को पूरा देखे, हो सकता है आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। वीडियो को अंत तक पूरा देखना आपसे फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश से आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि महर्षि दयानंद वास्तव में क्या था, वास्तव में इसको ज्ञान था या नहीं था। दोस्तोों आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी होगी, आइए हम आपको दिखाते हैं प्रमाण सहित। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ 4 समोल्लास 4 पृष्ठ 71 पर लिखा है कि केरी आंखों वाले लड़के से विवाह नहीं करना है, दांत युक्त लड़की से विवाह करो। पार्वती, गोदावरी, गोमती आदि नदियों और पर्वतों के नाम से जो कोई लड़की है तो उससे विवाह नहीं करना है। तो दोस्तों क्या ऐसा इंसान समाज सुधारक हो सकता है? यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों भगवान की, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, तो आप अपना नाम पता पूरा लेके हम नीचे जो व्हाट्सअप नंबर देंगे इन पर मैसेज कर दीजिए। आपके घर फ्री बुक हम पहुँचाएंगे दोस्तों, फ्री बुक पहुँचाएंगे फ्री। इन नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों महर्षि दयानंद की दुर्दशा का कारण इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी तथा इसने सर्व पंथों तथा धर्मों व अन्य महापुरुषों की मिथ्या आलोचना की जो सच्चाई से दूर थी।
इसने महापाप तो उस समय प्राप्त किया दोस्तों जब 11वें समोल्लास में परमेश्वर कबीर जी की मिथ्या आलोचना की। इन सर्व कारणों से ही महर्षि दयानंद की मृत्यु के समय इतनी दुर्दशा हुई। दोस्तों आपको नहीं पता होगा शायद, महर्षि दयानंद की जब मृत्यु हुई थी तो ये बिल्कुल उल्टी दस्त, इनके सब कुछ बिल्कुल बिस्तर में हो गया था, बिल्कुल तड़प तड़प के मरे थे। दोस्तों आगे चलिए, आगे और बताते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 4 के पृष्ठ 96-97 पर लिखा है कि विधवा स्त्री का पुनः विवाह इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, नष्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए इनका ज्ञान कौरव बकवाद इन्होंने घड़ रखी है। बोले विधवा स्त्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए ये कितना बड़ा समाज सुधारक था, हमें बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही यहाँ सिद्ध हो गए। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं और दिखाते हैं इस महर्षि दयानंद सरस्वती। दोस्तों महर्षि नहीं था ये। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 4 पृष्ठ 102 पर अपने अनुयायियों की सुहागन स्त्रियों को भी आदेश दिया है कि वे किसी भी गैर पुरुष से पशु तुल्य कर्म अर्थात नियोग करें। दोस्तों लोग यहाँ नियोग को पता नहीं क्या समझते, लेकिन नियोग को हम बता दें, नियोग को यहाँ पे एक तरह से सेक्स संभोग कहा गया है, लेकिन निम्न परिस्थिति में कर सकते हैं। ये भी दयानंद ने कहा है यदि किसी का पति धन कमाने विदेश गया हो और 3 वर्ष घर न आए तो वह स्त्री किसी गैर पुरुष से गर्भ धारण करके संतान उत्पत्ति करे, वह संतान उसके जीवित विवाद पति की मानी जाएगी। समोल्लास 4 के पृष्ठ 102 पर दोस्तों अभी सत्यार्थ प्रकाश खोल के मिलान कर लीजिए दोस्तों, मिलान कर लीजिए। और यदि आपको रियल ट्रुथ नॉलेज चाहिए तो आप हमें अपना पूरा नाम पता लिख के नीचे जो नंबर दिए गए हैं 7496801825 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके घर फ्री किताब आएगी। और साधना पे सत्संग देखिए शाम 7:30 से 8:30 तक, तब आपको पता चलेगा दोस्तों महर्षि दयानंद ने हमें कहाँ पागल बना रखा था और रियल नॉलेज क्या है। दोस्तों आप अभी सत्यार्थ प्रकाश खोल के समोल्लास 4 का पृष्ठ 102 पढ़िए, आपको जानकारी पता लग जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती पृष्ठ 154 पर कहते हैं कि परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और अगले ही पृष्ठ पर कहते हैं कि परमात्मा साकार है। दोस्तों देखिए किस तरह का भांग पी के सत्यार्थ प्रकाश लिखते थे। पहले पृष्ठ पे बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है और अगले ही पृष्ठ पे बोल रहे हैं कि परमात्मा साकार है। तो आप देखिए दोस्तों इनका ज्ञान कहाँ तक है, कहाँ तक इनका ज्ञान। हम इनके महर्षि मानते थे लेकिन ये महर्षि नहीं थे। आर्य समाज के ठेकेदारों, आर्य समाज के राहुल आर्य जी, जो आप इनका ठेका लेते हो आप अपने सत्यार्थ प्रकाश से मिलान कीजिए, पागल फिर बाद में बनाना जनता को। स्वामी दयानंद जी को वेदों में वर्णित भक्ति विधि प्राप्त नहीं थी, अन्यथा स्वामी दयानंद जी हृदय विदारक पीड़ा के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 9 पृष्ठ 217 पर लिखा है कि वाणी द्वारा किए गए पाप के कारण पक्षी तथा मृगादि पशुओं के शरीर में दुख भोगता है। इससे स्पष्ट है कि अगले जीवन में मिथ्या भाषण रूपी महापाप के कारण भी श्री दयानंद जी का जीवन पशु तथा पक्षियों के शरीर में कष्ट उठा रहा होगा। यदि पूर्ण संशय शास्त्र विधि अनुसार साधना प्राप्त होती तो पूर्ण परमात्मा उसके पाप को नष्ट करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता, जैसे ऋग्वेद मंडल 10 से सूक्त 161 मंत्र 2 तथा यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्पष्ट है कि परमात्मा साधक के महापाप को भी नष्ट कर देता है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। और दोस्तों वेदों के अंदर लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर से घोर पाप भी नष्ट कर देता है। जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती दोस्तों अंतिम समय में बहुत बड़ी पीड़ा से कर्रा के मरे थे। दोस्तों जो भी आपको प्रमाण बताए हैं वो प्रमाण सहित बताएं, आप अपने सत्यार्थ प्रकाश में मिलान कर सकते हैं। कोई भी सुनी सुने बातों से हमने नहीं बताया, आप यजुर्वेद में भी मिलान कर सकते हैं मंडल 10 से सूक्त में जो हमने आपको बताया। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में प्रमाण है कि परमात्मा भक्ति करने वाले भक्तों के सर्व विघ्नों का नाश कर देता है। और महर्षि दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश में बोलते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता है। दोस्तों वेदों के अंदर लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है, लेकिन महर्षि दयानंद कहता है कि पाप तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। तो दोस्तों कैसा महर्षि आप बता दीजिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा का जो भक्त होता है उसका परमात्मा पाप नाश कर देता है यदि वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है तो। लेकिन महर्षि जी कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। तो देखिए इनका ज्ञान कहाँ तक था। अभी हम फिर बता दें दोस्तों, जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप अपना नाम पता लिखकर ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह पुस्तक अपने घर पे फ्री मंगा सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि वास्तव में भगवान कौन है। गीता वेद पुराण आधार पर दोस्तों आपको प्रमाण मिलेंगे। घर पे फ्री पुस्तक दोस्तों बाई पोस्ट आपको मिलेगी, कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाई पोस्ट आपके घर पे पुस्तक आएगी, बिल्कुल फ्री आएगी। तो आप ये पुस्तक मंगा के जरूर पढ़े। दोस्तों एक और इसका दिखाते हैं बकवाद। पिता के एक गोत्र माता की 6 पीढ़ी के गोत्र में विवाह करना अच्छा नहीं है, ऐसा कहा है। और आगे देखिए क्या कहते हैं। महर्षि दयानंद ने कहा कि किसी कुल से एक व्यक्ति को खांसी, दमा, मिर्गी, बवासीर आदि में से कोई एक भी रोग हो तो कुल को ही त्याग दे, उसके
लड़के लड़कियों से विवाह ना करें। दोस्तों क्या ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है? ये क्या महर्षि कहलाने लायक है? विवाह करें, यदि विवाह के तुरंत बाद रोग हो जाए तो पूरा गोत्र रिजेक्ट हो गया। दोस्तों इन्होंने कहा है कि यदि किसी के भी खांसी, दमा, बवासीर हो तो विवाह ना करें, यदि विवाह हो गया तो पूरे गोत्र ही रिजेक्ट हो गया। दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप निःशुल्क पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा प्राप्त कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता और पिन कोड, दोस्तों पिन कोड जरूर लिखें। फ्री बुक यदि घर मंगाने तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नीचे दिए गए नंबर है। अभी दोस्तों व्हाट्सअप करें, आपके घर फ्री बुक आएगी। और दोस्तों अज्ञान से मुक्ति पाइए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। तो आप ये ज्ञान एक बार जरूर समझे दोस्तों। धन्यवाद।